दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे एन्क्रिप्शन और हैशिंग के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें, इसके बाद आप समझ जाएंगे कि एन्क्रिप्शन और हैशिंग में क्या फ़र्क है और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है डेटा को पूरी तरह से सिक्योर रखने में। दोस्तों हम कुछ रियल टाइम एग्जांपल से समझेंगे, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और सबसे पहले डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। इंक्रिप्शन एंड हैशिंग आर टू डिफरेंट टेक्निक्स यूज टू सिक्योर डेटा। सो हमारा जो मोटिव हमें दोनों के साथ रहेगा डेटा को सिक्योर करना, बट दे सर्व डिफरेंट पर्पसेस। इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट दोस्तों, मतलब कि जो हम लिखते हैं ABCD जो भी चीज़ें अगर वो वैसे ही हैं तो प्लेन टेक्स्ट होती हैं, इनटू साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट का मतलब कि हम उसको इनक्रिप्ट लाइक बदल देते हैं उसके ओरिजिनल फॉर्म से इनक्रिप्टेड फॉर्म में डिफरेंट टेक्स्ट उसकी जगह आ जाता है, उसको हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं यूजिंग एन इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करके हम उसको इनक्रिप्ट करते हैं और पार्ट इनक्रिप्शन का होता है एंड अ सीक्रेट की, उसमें की भी यूज होती है। द गोल ऑफ इनक्रिप्शन इज टू प्रोटेक्ट द confidentiality of the data, which means that only authorized parties with the key can access the original message. Encryption data can be decrypted back into the original form using the same key. दोस्तों जैसे कि एक पार्टी डेटा को इनक्रिप्ट करेगी, दूसरी पार्टी जब इसको रीड करेगी तो सेम की से और द डिफरेंट की से उसको कर सकती है। इसमें अलग अलग जैसे सिमेट्रिक सिमेट्रिक होते हैं इनक्रिप्शन, उसकी मैंने वीडियो बनाई है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो सिमेट्रिक सिमेट्रिक की में डिफरेंसेस। बट आप समझिए कि इनको इनक्रिप्ट करने का प्रोसेस, जो डेटा उसको इनक्रिप्ट करना is called encryption. Hashing, on the other hand, is a one-way function that generates a fixed length. फिक्स लेंथ मतलब दोस्तों कि एक नंबर फिक्स नंबर होगा। ये हैशिंग एल्गोरिथम एक नंबर जनरेट करती है, कैसे करती है हम आगे बात करेंगे। यूनिक कोड कॉल्ड अ हैश वैल्यू और मैसेज डाइजेस्ट, इसको मैसेज डाइजेस्ट बोलते हैं, आप बहुत जगह इसको सुनोगे। फ्रॉम अ मैसेज और डेटा, हैशिंग इज टू यूज द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। ये डेटा की इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब डेटा टेम्पर तो नहीं हुआ, जो डेटा हमने सेंड किया था सामने उनको रिसीव भी तो सेम डेटा हुआ है उस चीज़ को इंटीग्रिटी में काउंट करते हैं ऑफ द डेटा बाय वेरीफाइंग दैट द डेटा हैज़ नॉट बी अल्टर्ड। अल्टर्ड मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। If even a single character is changed in the original data, the resulting hash value will be completely different. Hashing cannot be reversed to obtain the original data, and it does not provide confidentiality. In some summary, encryption is used to protect the confidentiality of data, while hashing is used to ensure the integrity. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? Encryption जो है confidentiality, लाइक कौन इसको रीड कर सकता है, और हैशिंग उसको जो डेटा की इंटीग्रिटी मतलब कि जो डेटा रीड कर रहा है वो डेटा सही है कि नहीं। दोस्तों अब चलते हैं एग्जांपल्स पे, समझते हैं इसको। बहुत लंबी वीडियो नहीं करते हैं। अ, यहाँ पे ये जो है हमारा एक इनक्रिप्शन का फ्लो है। जब हमारा कोई इनक्रिप्शन होता है, जैसे हमने कोई डेटा सेंड करना है, मान लीजिए हमने कोई ईमेल टाइप किया, कुछ भी इंटरनेट पे सेंड किया, तो हम तो सेंड करते हैं, जैसे मेल में हम तो प्लेन टेक्स्ट लिखते हैं कि डियर सर वाट एवर, उसके बाद जो भी अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, कुछ भी रहता है, या कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करें जो कॉन्फिडेंशियल है, उसको प्लेन टेक्स्ट में हम भेजते हैं, हम इनक्रिप्ट करते नहीं है। लेकिन अगर हम इनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, हम सिक्योरली डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो एक की यूज़ होगी, की यूज़ करके हम डेटा को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जो टेक्स्ट ओरिजिनल होगा उसको हम किसी और फॉर्मेट में सेंड कर देंगे जो कि इससे टोटली डिफरेंट होगा, कोई भी पढ़ नहीं पाएगा कि डेटा में लिखा क्या है। उसके बाद एक जो है वही डेटा डिक्रिप्ट होकर, लाइक जब रिसीवर के पास जाएगा तो साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट होकर प्लेन टेक्स्ट में हो जाएगा, ताकि जिसको हम सेंड कर रहे हैं वो तो पढ़ पाए। ये प्रोसेस जो दोस्तों है इनक्रिप्शन का है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मान लीजिए ABCD हमने लिखा है। अगर हमने यहाँ पे ABCD लिखा, ABCD, और ये इनक्रिप्ट करके उसको क्या बोलेगा, XYZ12 वॉट एवर, जो भी हम की यूज करेंगे, की अपने हिसाब से एक रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे बना देगी। और ये अब कोई टेक्स्ट ये पढ़ेगा इंटरनेट पे करके समझ नहीं पाएगा क्या लिखा है, उसके लिए रिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन जब वापस ये रिसीवर के पास मिलेगा तो ये की यूज करके, तो की जो है ये समझ जाएगी कि इसको इनक्रिप्ट कैसे, डिक्रिप्ट कैसे करना है। ये डिक्रिप्ट करेगी तो वापस ये ABCD हो जाएगा और ये प्लेन टेक्स्ट रिसीवर पढ़ सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। चलते हैं हम दोस्तों नए स्लाइड पे और देखते हैं कि हैशिंग क्या होती है। इन द अदर हैंड दोस्तों हैशिंग जो होती है उसका काम होता है कि जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं, लाइक ABCD हम जो सेंड कर रहे हैं, सामने वाले को ABCD रिसीव हुआ है कि नहीं। इनक्रिप्शन का काम तो हो गया कि ABCD कोई रीड ना कर पाए, लेकिन जस्ट इन केस अगर वो कंप्रोमाइज हो गया, हमने इनक्रिप्ट नहीं किया या इनक्रिप्शन हमारा फेल हो गया, किसी ने डिक्रिप्ट कर लिया डेटा, फिर भी और डिक्रिप्ट करने के बाद उस डेटा को अल्टर्ड कर दिया, आई मीन कि जो ABCD है उसको ABCD 1 2 3 है उसको
XYZ 1 2 3 कर दिया किसी ने, ठीक है। अब इसके पास जब डेटा जाएगा, अगर मान लीजिए हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ नहीं होती और इसके पास जब डेटा जाएगा, तो ये वापस उस डेटा को मान लीजिए हैकर ने एन्क्रिप्ट करके सेंड कर दिया, इसको डिक्रिप्ट करेगा और रीड कर लेगा, उसको लगेगा कि XYZ 1 2 3 ही था, हालाँकि डेटा हमारा ABCD था। तो हैशिंग एल्गोरिदम क्या करेगी कि इस डेटा का एक हैशिंग वैल्यू निकालेगी। आई मीन कि जो आपके पास ABCD था, इसका एक हैशिंग वैल्यू निकालेगी। वैल्यू मान लीजिए निकाल दिया इसने कुछ इस तरह से कि हैश स्टार्ट कुछ भी जो हैशिंग एल्गोरिथम, लाइक हमारी कुछ सम वेल नोन जो एल्गोरिदम हैशिंग एल्गोरिदम है वो MD5 SHA-1 SHA-2, इस तरह से क्या होगा कि इनको यूज़ करके हैशिंग निकलेगी। तो जो इस तरह का डेटा हमारा है उसकी एक वैल्यू निकलेगी। ये डेटा को एन्क्रिप्ट नहीं कर रहे हैं इस ऐसे में, इसकी एक वैल्यू निकाल देंगे ये। अब जब किसी के पास ये डेटा रिसीव होगा, जब रिसीवर डेटा को रिसीव करेगा, तो सेम एल्गोरिदम, मान लीजिए हमने MD5 यूज़ किया, इसको एल्गोरिदम हैशिंग वैल्यू निकालेगी, तो सेम एल्गोरिदम से वापस क्या करेगा वो, इसकी एक हैश वैल्यू निकालेगा। अब हैश वैल्यू निकालेगा, तो जब ये डेटा अगर सेम होगा, अगर जो डेटा सेंड किया है, अगर ये डेटा सेम होगा उसके पास जो रिसीव हुआ है, तो उसकी हैशिंग वैल्यू प्रॉपर यही आएगी। अगर बीच में डेटा अल्टर्ड हुआ है कहीं भी, तो जो हैशिंग वैल्यू होगी डिफरेंट आएगी। तो जो हैशिंग वैल्यू रिसीवर रिसीव करेगा सेंडर से, अगर देखेगा कि मैंने जो हैशिंग वैल्यू जनरेट की है वो डिफरेंट है जो मैंने रिसीव की उससे, तो समझ जाएगा कि डेटा अल्टर्ड हुआ है, उस डेटा को डिक्लाइन कर देगा जो हमारा रिसीवर होगा। तो दोस्तों इस तरह से डेटा की इंटीग्रिटी हैशिंग टेक केयर कर लेती है। तो दोस्तों, तो इंक्रिप्शन और हैशिंग से हमारा डेटा पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।